someone out there? It's only a field. What's happening? He went the other way! Natalie! Field doesn't make any sense. Name one for a reason. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली मूवी की एक्सप्लेनेशन देखी, इस बार भी मैं आप लोगों के लिए एक हॉरर थ्रिलर मूवी लेकर आया हूं जिसका नाम है इन द टॉल ग्रास, जो कि स्टीफन किंग की सेम नेम की नोवेल पर आधारित है। दोस्तों, मूवी की कहानी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग और एकदम अलग है, इसीलिए अगर आप इस मूवी की कहानी को समझना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। तो दोस्तों, मूवी शुरू होती है बेकी नाम की एक लड़की से, जो कि 5 महीने की प्रेग्नेंट होती है और वो अपने भाई कैल के साथ सैन डिएगो सिटी जा रही थी। अब यहाँ पे बेकी कैल से बोलती है कि वो अपने बच्चे को किसी और फैमिली को डोनेट कर देगी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को बच्चा नहीं चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ बेकी खुद इस बच्चे को पालना चाहती थी, पर अपने बॉयफ्रेंड की जिद की वजह से वो ये फैसला करती है। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वो लोग अपनी गाड़ी एक चर्च के पास रोक देते हैं और तभी हम देख पाते हैं कि उस चर्च के आसपास काफी लंबी घास होती है। और अब उस बच्चे की आवाज सुन करके ये दोनों बाहर आते हैं और ये दोनों ग्रास के पास खड़े होते हैं। तभी अंदर से उसी छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कि इनकी हेल्प मांग रहा था और इस बच्चे का नाम टोबिन होता है। यहाँ पे टोबिन अंदर से आवाज लगाता है कि वो यहाँ पे फंस गया है और अब कैल उसकी बातें सुन करके तुरंत उसकी मदद करने के लिए ग्रास के अंदर घुस जाता है, इस बात से अनजान की आगे उसके साथ क्या बुरा होने वाला है, जिस कारण से अब बेकी भी उसके पीछे चली जाती है। थोड़ी दूर अंदर आने के बाद ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब ये दोनों आपस में मिलने के लिए एक दूसरे को आवाज लगाते हैं, पर अब अनजान कारण से हम नोटिस कर पाते हैं कि इन दोनों की आवाज काफी दूर से आ रही होती है, जो देख करके हम समझ पाते हैं कि यहाँ पे कुछ तो अजीब हो रहा है। जिसके बाद अब कैल और बेकी एक दूसरे से ये तय करते हैं कि वो लोग 3 की गिनती पर जंप करेंगे, जिस कारण उन्हें इनकी लोकेशन पता चल जाएगी। जिसके बाद अब ये दोनों जंप करते हैं और जंप के दौरान बेकी देख पाती है कि कैल उसके पास में ही होता है, लेकिन जब वो दोनों दूसरी जंप लगाते हैं तब बेकी नोटिस करती है कि कैल उनसे काफी ज्यादा दूर हो गया था और अब ये देख करके बेकी को काफी ज्यादा अजीब लगता है, इसीलिए अब वो डर के मारे कैल को ढूंढते हुए उसी ग्रास के अंदर तेजी से भागने लगती है। और अब भागते दौरान बेकी को वहाँ पर एक मरे हुए डॉग की लाश मिलती है जिसका नाम फ्रेडी होता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों को इस ग्रास के अंदर खोए हुए रात हो चुकी थी, लेकिन अब तक इन्हें वो लड़का टोबिन नहीं मिला था। और अब आगे जाने पर बेकी को एक रॉस नाम का आदमी मिलता है जो कि खुद टॉल ग्रास के अंदर फंस चुका था। अब यहाँ पे रॉस का कहना होता है कि वो यहाँ पर अपने बेटे टोबिन और अपनी वाइफ को ढूंढने आया था। यहाँ पे रॉस का कहना होता है कि अगर बेकी उसका साथ देगी तो वो बहुत ही जल्द यहाँ से निकल सकते हैं। और अब ये बात सुन करके बेकी भी तैयार हो जाती है क्योंकि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। जिसके बाद अब सीन कट होकर के कैल की तरफ आती है, जहाँ पे अब कैल को टोबिन मिल जाता है जो कि दिखने में काफी अजीब था और वो ढेर सारी अजीब बातें बोल रहा था। और अब कैल टोबिन से सवाल करता है कि वो आखिर इस टॉल ग्रास के अंदर कैसे फंस गया। यहाँ पे टोबिन बताता है कि वो इस टॉल ग्रास के अंदर इसीलिए आया क्योंकि उसे कोई मदद के लिए बुला रहा था। और अब इतना बोलने के बाद टोबिन फिर से अजीब बातें करने लगता है, जहाँ पर वो बताता है कि जल्द ही बेकी मारी जाएगी और उसे कैल की जरूरत होगी, इसीलिए वो जल्द से जल्द बेकी तक पहुँचे। अब जाहिर तौर पर कैल को टोबी की बात पे विश्वास नहीं होता है, इसीलिए वो उसके पीछे चल देता है। और अब आगे जाने पर टोबिन कैल को लेकर के एक अजीब सी जगह पे आता है जहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर होता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होती है। अब अगले ही सीन में हम एक अनजान आदमी को बेकी और कैल को ढूंढते हुए देखते हैं, जहाँ पे हम जान पाते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि बेकी का बॉयफ्रेंड था। और अब आगे बढ़ते दौरान वो अपनी गाड़ी उसी चर्च के सामने रोक देता है क्योंकि यहाँ पर उसे बेकी और कैल की कार दिख जाती है। वो तुरंत ही कार से बाहर आता है और अब वो नोटिस करता है कि उसकी कार पे अब ढेर सारी धूल जमा हो गई थी। यहाँ पे बेकी का बॉयफ्रेंड आसपास देखता है पर उसे कैल और बेकी कहीं भी नजर नहीं आते हैं, इसीलिए अब वो उन्हें ढूंढते हुए उसी टॉल ग्रास के अंदर चला जाता है। और अब बेकी का बॉयफ्रेंड अंदर जाने के बाद वहाँ की ग्रास को मोड़ दे रहा था ताकि वो वापस आने का रास्ता भूल ना जाए। और अब उसके आगे जाने के बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ की ग्रास अपने आप ही अनफोल्ड हो जाती है, यानी कि यहाँ पे कुछ तो सुपरनेचुरल जरूर था। और अब ग्रास के
अनफोल्ड होने के कारण बेकी का बॉयफ्रेंड ट्रेविस भी यहाँ पे फंस जाता है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम टोबिन को देखते हैं जो कि कैल के साथ उसी ब्लैक पत्थर के पास होता है और अब यहाँ पे टोबिन का कहना होता है कि वो इस पत्थर को छुए और अब टोबिन फिर से बहुत सारी अजीब बातें करता है। यहाँ पे उसका कहना होता है कि वो जब इस पत्थर को छूता है तब वो उसे कुछ विजन दिखाता है जो कि इसी टॉल ग्रास के बारे में होता है। और अब इससे पहले कि कैल उस पत्थर को छू पाता तभी वहाँ पर बेकी की आवाज आने लगती है और वो तुरंत ही बेकी की तरफ दौड़ता है, जिसके तुरंत बाद अब टोबिन भी उसके पीछे निकल जाता है। अब आगे जाने पर टोबिन की मुलाकात बेकी के बॉयफ्रेंड ट्रेविस से होती है और अब अनजान कारण से टोबिन ट्रेविस को पहले से जानता था। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और अब यहाँ पे ट्रेविस टोबिन से सवाल करता है कि उसने बेकी को देखा है, जिसके बाद अब टोबिन फिर से अजीब बातें करने लगता है। यहाँ पे टोबिन का कहना होता है कि बेकी मर चुकी है। अब जाहिर तौर पर उसकी ये बात सुन करके ट्रेविस को विश्वास नहीं होता है, लेकिन टोबिन ट्रेविस को लेकर के एक जगह पे आता है जहाँ पे हम अनजान कारण से बेकी की लाश देख पाते हैं जो कि कैसे मुमकिन था और आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है इसके बारे में आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बेकी की लाश देखने के बाद ट्रेविस बुरी तरीके से रोना शुरू कर देता है, जिसके बाद अब ये सीन यहीं पे कट होकर के अगले दिन की तरफ मुड़ जाती है जहाँ पे हम ट्रेविस को देखते हैं जो कि जोर जोर से टोबिन को आवाज लगा रहा था, क्योंकि यहाँ पे टोबिन रात में ही ट्रेविस को छोड़ करके कहीं निकल जाता है। यहाँ पे ट्रेविस के चिल्लाने के बाद अब अचानक से उसे टोबिन की आवाज सुनाई देने लगती है और अब अगले ही सीन में हम टोबिन को देखते हैं जो कि अनजान कारण से टॉल ग्रास के बाहर अपनी फैमिली के साथ था, जहाँ पर उसका कुत्ता फ्रेडी भी होता है। और अब ट्रेविस की आवाज सुनने के बाद टोबिन और उसकी फैमिली उसे ढूंढते हुए उसी टॉल ग्रास के अंदर आ जाती है और अब अंदर आने के बाद टोबिन अपनी फैमिली से बिछड़ जाता है, जहाँ पर वो तेजी से चिल्लाने लगता है। और अब टोबिन के चिल्लाने की ही वजह से हम देख पाते हैं कि कैल और बेकी भी वहाँ पे अंदर आ जाते हैं और ये सीन देखने के बाद हमें मूवी का फर्स्ट प्लॉट रिवील होता है और अब हम जान पाते हैं कि यहाँ की पूरी इवेंट एक टाइम लूप में कनेक्टेड है, जो कि यहाँ पे जो भी इस टॉल ग्रास के अंदर आता है वो अनजान कारण से इसी के अंदर फंसा रह जाता है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो टोबिन और उसकी फैमिली ट्रेविस के बुलाने पे अंदर आई थी, वहीं कैल और बेकी टोबिन के बुलाने पे अंदर आती हैं। वहीं ट्रेविस कैल और बेकी को ढूंढते हुए टॉल ग्रास के अंदर आता है और अब ये देख करके हमें साफ पता चलता है कि यहाँ की पूरी इवेंट एक लूप में चल रही है, जहाँ पे ये सभी लोग एक दूसरे को बार बार इसी टॉल ग्रास के अंदर फंसा लेते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। और अब अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि ये सभी लोग टॉल ग्रास के अंदर फंसे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये सारे लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से इन सभी को एक दूसरे की आवाजें सुनाई देती हैं, पर वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। वहीं अब टोबिन का कहना होता है कि वो इस वक्त जहाँ पे मौजूद है वहाँ पर उसका कुत्ता फ्रेडी मरा हुआ है। यहाँ पे टोबिन सभी को बताता है कि यहाँ का लूप मरे हुए लोगों के ऊपर असर नहीं करता है। और अब ये सुनने के बाद ट्रेविस थोड़ी देर सोचता है, जिसके बाद वो बताता है कि टोबिन अपने मरे हुए कुत्ते के पास ही खड़े होकर के आवाज लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे टॉल ग्रास किसी भी मरे हुए के ऊपर अपना लूप नहीं कंटिन्यू कर पाती है, जिसकी वजह से वो आसानी से उसके पास पहुंच जाएंगे। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ट्रेविस का प्लान काम कर जाता है और वो सभी लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं। और अब एक साथ होने के बाद कैल ट्रेविस को देख करके बहुत हैरान था और वो उसे सवाल करता है कि वो आखिर उनसे पहले इस टॉल ग्रास के अंदर कैसे आया। अब कैल की ये बात सुनने के बाद ट्रेविस बताता है कि वो उन दोनों को पिछले 2 महीनों से ढूंढ रहा था। अब जाहिर तौर पर ये सुनने के बाद कैल और बेकी के होश उड़ जाते हैं, जहाँ पे अब इनको विश्वास नहीं होता है कि आखिर उनको यहाँ पे आए हुए 2 महीने कैसे हो गए, क्योंकि उन्हें तो यहाँ पे अंदर आए कुछ ही दिन हुए हैं। लेकिन ये जानने के बाद हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर टाइम और स्पेस को भी बैंड किया जा रहा था और शायद से ये टॉल ग्रास की वजह से हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ ये जानने के बाद ये लोग टॉल ग्रास के अंदर से ही तुरंत बाहर निकलने का तय करते हैं। वहीं अब ट्रेविस को टॉल ग्रास के बाहर दूर एक बिल्डिंग दिखाई देता है और अब वो सभी लोग तय करते हैं कि ट्रेविस अपने कंधे पे टोबिन को बैठाएगा, जो कि उसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ेंगे और एक साथ ही टॉल ग्रास से बाहर निकल जाएंगे। और अब ट्रेविस टोबिन को लेकर के कंधे पे बिठाता है और टॉल ग्रास से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी अनजान कारण से वो बिल्डिंग अपनी जगह बदल लेती है, जो देख करके ये सभी लोग काफी हैरान थे। और अब आगे बढ़ते दौरान बेकी के मोबाइल पर एक कॉल आती है, जहाँ पर दूसरी तरफ एक लड़की होती है जो कि कैल और बेकी को ये बताती है कि उसे ट्रेविस की बातों का भरोसा नहीं करना है, वरना वो बार बार इसी तरीके से फंसते रहेंगे। अब ये सब कुछ देख करके बेकी को
को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं हमें ये नहीं पता चलता है कि ये कॉल आखिर किसने किया, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं अब आगे बढ़ते दौरान बेकी तुरंत ही बेहोश हो जाती है और अब बेहोशी के हालत में उसे एक विजन आती है जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ की ग्रास बेकी के पेट के अंदर जाकर के उसके बच्चे के साथ कुछ कर रही होती है। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते तभी वहाँ पे रॉस आ जाता है और वो बेकी को संभालता है। यहाँ पे रॉस के आने के बाद वो सभी को बताता है कि उसे इस टॉल ग्रास से बाहर निकलने का रास्ता पता है, जिसके बाद रॉस सभी को लेकर के आगे बढ़ता है और वो सभी को लेकर के उसी ब्लैक पत्थर के पास ले आता है। यहाँ पे रॉस उस ब्लैक पत्थर के पास आकर के उसे छूता है और ढेर सारी अजीब बातें करता है। यहाँ पे रॉस का कहना होता है कि ये पत्थर यहाँ पर वर्ल्ड के क्रिएशन से पहले से मौजूद है। यहाँ पे रॉस का कहना होता है कि अगर वो खुद भी इस पत्थर को छुएंगे तब वो इस जगह के बारे में जान पाएंगे। वहीं हम ये भी देख पाते हैं कि जब भी कोई इंसान उस पत्थर को छूने की कोशिश करता है उसके अंदर से अजीब सी विस्पर सुनाई देती है। और अब इससे पहले कि रॉस के कहने पे कोई भी उस पत्थर को छू पाता तभी वहाँ पर टोबिन की माँ आ जाती है जिसका नाम नेटली था और वो यहाँ आकर के बोलती है कि उसने अंदर बेकी को मरा हुआ देखा पर वो तो यहाँ पे जिंदा खड़ी है। यहाँ पे नेटली सभी को रॉस के ऊपर विश्वास करने से मना करती है और अब ये बात सुनने के बाद रॉस बुरी तरीके से गुस्सा हो जाता है और वो अचानक से ट्रेविस के ऊपर हमला कर देता है जिसमें उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रॉस अपनी वाइफ को गुस्से में उसके सर को तेजी से दबाता है जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब जाहिर तौर पर रॉस की ऐसी हालत देख करके सभी लोग बहुत डर जाते हैं, इसीलिए वो लोग उसे वहीं छोड़ करके सीधे टॉल ग्रास से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है जिसके तुरंत बाद वो सभी लोग उसी बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे अंदर आने के बाद ये सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे ये कहते हुए कि एक दूसरे की ही वजह से वो आज यहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन अगले ही पल यहाँ पे सब शांत हो जाते हैं क्योंकि इन सभी को यहाँ से बाहर निकलना था। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग छत पे होते हैं और जब ये लोग बिल्डिंग की छत से टॉल ग्रास के पास देखते हैं तब उन्हें वही लूप दिखाई देता है जिसमें फ्रेडी डॉग टॉल ग्रास के अंदर जाता है पर वो अनजान कारण से गायब हो जाता है। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते तभी उन्हें वही डॉग फ्रेडी टॉल ग्रास के बाहर दूसरी तरफ दिखाई देता है और ये देखने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि वही एक रास्ता है इस टॉल ग्रास से बाहर निकलने का। पर तभी हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि कैल को कुछ अजीब सी विस्पर सुनाई देती है जिसकी वजह से वो ट्रेविस को बिल्डिंग के ऊपर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से उसकी गिरने से मौत हो जाती है। वहीं अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रॉस भी वहाँ पे पहुंच जाता है, इसीलिए कैल बेकी और टोबिन को लेकर के तुरंत वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पे बेकी को मालूम होता है कि कैल ने ही ट्रेविस को मारा है, इसीलिए वो उससे गुस्सा हो जाती है और उसे अकेला छोड़ करके वो खुद ही टॉल ग्रास के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रॉस कैल को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वहीं अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि वहाँ पर ढेर सारे कैल की डेड बॉडीज होती है और ये सीन देख करके हम साफ समझ पाते हैं कि ये लूप कई बार रिपीट हुआ है और ये सभी लोग हर बार वही चीजें करते हैं जो कि पहले हो चुका है। वहीं अगले ही सीन में हम ट्रेविस को देख पाते हैं जो कि अनजान कारण से अब भी जिंदा होता है और वो बेकी से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ पे इनकी बातचीत के दौरान बेकी बताती है कि वो अपने बच्चे को अब पालना चाहती है। वहीं वो अपने बच्चे को पहले नहीं पालना चाहती थी पर वो इन सभी चीजों के होने के बाद अब उसका मन बदल गया है। अब ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी रॉस आकर के बेकी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पे बेकी अपने बचाव में उसके ऊपर सीजर से हमला कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। और अब आगे आने के बाद बेकी देखती है कि वहाँ पे उस टॉल ग्रास के अंदर और भी लोग होते हैं, लेकिन जब बेकी उनके पास आती है तब वो बुरी तरह डर जाती है क्योंकि ये कोई इंसान नहीं थे। यहाँ पर इन लोगों का शरीर तो इंसान जैसा होता है पर इनके सर की जगह ग्रास होती है जिन्हें हम ग्रास पीपल बोलेंगे। और अब ये ग्रास पीपल तुरंत ही बेकी को पकड़ करके उसी ब्लैक पत्थर के पास ले आते हैं और अब आगे बढ़ते दौरान बेकी खुद ही अपने मोबाइल फोन से खुद को कॉल करती है ताकि वो नेक्स्ट साइकिल वाली बेकी को आगाह कर सके। अब आपने ये सीन तो देखा होगा जहाँ पर बेकी को किसी अनजान लड़की की कॉल आई थी जो कि उसे ट्रेविस के ऊपर भरोसा करने से मना करती है, यानी कि उस कॉल पे कोई और नहीं बल्कि बेकी खुद थी। जिसके बाद ग्रास पीपल उसे ले करके उसी ब्लैक पत्थर के पास आ जाते हैं जहाँ पर बेकी की नजर वहाँ पे कुछ ड्राइंग्स पे पड़ती है जो कि चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड होती है। वहीं अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि बेकी के आसपास के पत्थर अब खिसकने लगते हैं और वहाँ की जमीन नीचे धंस जाती है और जमीन के अंदर हमें ढेर सारे लोगों की आत्माएं
आत्माएं दिखाई देती हैं जो कि शायद इस जगह पे मारे गए थे और यहाँ पर वो बेकी के बच्चे को ले जाना चाहते थे। जिसके बाद अब ग्रास पीपल के रिचुअल के दौरान बेकी वहीं पे बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद जब बेकी होश में आती है तब वो अपने सामने कैल को देखती है जो कि उसके पैदा हुए बच्चे के साथ खेल रहा था। अब अगले ही पल कैल बेकी को कुछ खिलाने की कोशिश करता है। यहाँ पर बेकी उससे पूछती है कि वो आखिर उसे क्या खिला रहा है। यहाँ पे कैल का कहना होता है कि वो उसे ग्रास खिला रहा है, पर हम जान पाते हैं कि कैल बेकी को उसी का बच्चा खिला रहा था। और अगले ही पल हम देख पाते हैं कि कैल रॉस में बदल जाता है, यानी कि वो कैल नहीं बल्कि रॉस था। अब इससे पहले कि रॉस कुछ कर पाता तभी वहाँ पे ट्रेविस और टोबिन आ जाते हैं। यहाँ पे ट्रेविस रॉस को रोकने की कोशिश करता है, तभी यहाँ पे टोबिन सभी को बताता है कि उसके पिता बार बार सभी लोगों को मारेंगे। यहाँ पे रॉस और ट्रेविस की बुरी तरह लड़ाई होती है और वो जबरदस्ती टोबिन को उसी ब्लैक पत्थर को छूने के लिए बोलता है, लेकिन इससे पहले कि रॉस ऐसा कर पाता तभी बेकी पत्थर से रॉस के ऊपर हमला कर देती है। तभी ट्रेविस भी रॉस के ऊपर हमला करके उसे ग्रास की मदद से वहीं पे मार डालता है। वहीं अगले ही पल अब बेकी भी मारी जाती है। ये देख करके ट्रेविस बुरी तरीके से परेशान होता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ये साइकिल फिर से रिपीट होगा। इसीलिए अब वो टोबिन को बोलता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उसे उस रास्ते के बारे में पता होता है जिससे फ्रेडी डॉग बाहर गया था। यहाँ पे ट्रेविस टोबिन को बताता है कि वो खुद यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन टोबिन यहाँ से बाहर निकल करके इस पूरी लूप को तोड़ सकता है। और अब इतना बोलने के बाद ट्रेविस उस ब्लैक पत्थर को छू लेता है ताकि वो इस जगह के बारे में सब कुछ जान जाए। और उसके पत्थर को छूते ही उसे अजीब से विजन आने शुरू होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम टोबिन को देखते हैं जो कि उसी रास्ते से वहां से बाहर निकल जाता है और आगे जाने पर वो एक चर्च के अंदर पहुंचता है जो कि वही टॉल ग्रास के बाहर का चर्च होता है। टोबिन उस चर्च के बाहर आकर के देखता है तब उसे कैल और बेकी टॉल ग्रास के बाहर दिखाई देते हैं जो कि टोबिन के आवाज लगाने पर टॉल ग्रास के अंदर जाने वाले थे, पर तभी वहां पर ये वाला टोबिन आकर के उन्हें रोक लेता है और उन सभी को वो टॉल ग्रास के अंदर जाने से मना करता है। यहाँ पे कैल और बेकी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, पर तभी टोबिन उसे एक लॉकेट दिखाता है जो कि किसी और की नहीं बल्कि बेकी की होती है। जहाँ पे टोबिन बेकी को बताता है कि ये लॉकेट उसे ट्रेविस ने दिया है। वहीं अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि बेकी के पास भी वैसा ही सेम लॉकेट होता है। ये देखने के बाद कैल और बेकी को सब समझ में आ जाता है और वो दोनों टॉल ग्रास में जाने के बजाय अपनी कार में बैठ करके वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे अब बेकी का कहना होता है कि वो अपने बच्चे को खुद ही पालेगी। वहीं कैल और बेकी के अंदर ना जाने की वजह से ये पूरी टाइम लूप यहीं पे एंड हो जाती है। वहीं मूवी के आखिर में हम ट्रेविस को टॉल ग्रास के अंदर देखते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें लेता है और उसके मरने के साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों मूवी के एंड होने के बाद आप सबके मन में कई सवाल होंगे कि आखिर हमें मूवी में दिखाया क्या गया। जहां पे हमने देखा कि जो भी इंसान टॉल ग्रास के अंदर जाता है वो एक टाइम लूप में फंस जाता है। वहीं टॉल ग्रास के अंदर टाइम लूप के साथ साथ स्पेस और टाइम को भी बैंड किया जा रहा था। इस बात का पता हमें तब चलता है जब ट्रेविस कैल को बताता है कि वो 2 महीने बाद उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचा है, जबकि कैल और बेकी को यहाँ पे फंसे हुए केवल 2 या 3 दिन हुए थे। वहीं टॉल ग्रास के अंदर ये सारी चीजें उसी ब्लैक पत्थर की वजह से हो रही थी जो कि इस टॉल ग्रास के एकदम सेंटर में बना हुआ था। वहीं हमें ये भी पता चला कि ये ब्लैक पत्थर कई हजारों सालों से यहाँ पे मौजूद है और इस ब्लैक पत्थर ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। इस बात का पता हमें तब चलता है जब बेकी उस पत्थर के पास बेहोश पड़ी होती है और जब वहाँ की जमीन खिसकती है तब हम उस जमीन के नीचे कई लोगों की आत्माओं को फंसा देखते हैं। क्योंकि अगर आपको टोबिन और रॉस की बात याद होगी तो वो बताते हैं जो भी इस ब्लैक पत्थर को छूता है उसे वो कुछ विजन दिखाता है, जिसे देखने के बाद इस ब्लैक पत्थर को छूने वाले की आत्मा हमेशा के लिए यहीं पे फंसी रह जाती है और वो कभी भी टॉल ग्रास को छोड़ के नहीं जाना चाहता। क्योंकि अगर आपने रॉस की बात सुनी होगी तो वो हमेशा ही टॉल ग्रास और दुनिया के अंत के बारे में बातें करता है और इस पत्थर को छूने के बाद उनकी आत्मा जब यहाँ पे फंस जाती है तो वो हमेशा के लिए इसी पत्थर के गुलाम बन जाते हैं। क्योंकि अगर आपने रॉस को देखा होगा तो उसने इस पत्थर को छुआ था और वो हमेशा के लिए यहीं पे फंसा रहता है
और ये ब्लैक पत्थर उसे जो भी आदेश देता है वो ऐसा ही करता है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जब इस ब्लैक पत्थर के अंदर से उसे विस्पर सुनाई देती है तब वो ट्रेविस और नेटली के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें नेटली मारी जाती है। वहीं अब बात करते हैं उन ग्रास पीपल के बारे में कि आखिर वो लोग कौन थे और वो बेकी को अपने साथ क्यों ले जाते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मूवी में कुछ भी नहीं दिखाया गया है, पर मेरे हिसाब से ये ग्रास पीपल कोई और नहीं बल्कि यहाँ के निवासी हैं, जो कि एक ट्राइब की तरह हैं, जो इसी ब्लैक रॉक की पूजा करते हैं। वहीं वो लोग बेकी को अपने साथ इसलिए ले जाते हैं तो अगर आपने उन पत्थर के ऊपर बनी हुई लिपि को देखा होगा तो उसमें चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड चीजें होती हैं, जिसे देख करके आप समझ गए होंगे कि ग्रास पीपल बेकी को इसलिए लेकर आते हैं ताकि वो उसके बच्चे को सेक्रीफाइस कर सके, जो कि इन ट्राइब के लिए एक रिचुअल की तरह होगा। वहीं मूवी के एंड में हमने देखा कि ट्रेविस अपना सेक्रीफाइस दे करके टोबिन को उस टॉल ग्रास से बाहर भेज देता है ताकि वो इस पूरे लूप को एंड कर सके। और बाहर आने के बाद टोबिन कैल और बेकी को वहाँ पे अंदर आने से रोक लेता है, जिसकी वजह से ये पूरा लूप एंड हो जाता है। वहीं आखिर में बात करते हैं उस चर्च के बारे में जो कि टॉल ग्रास के बाहर बना हुआ था। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उस चर्च के अंदर क्रॉस का कोई भी सिंबल नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ टोबिन जब चर्च के अंदर आता है तब हम चर्च में लगे हुए ग्लास के ऊपर ग्रीन टेंटिकल्स देख पाते हैं, जो कि टॉल ग्रास को सिग्निफाई करता है। वहीं इसके अलावा मूवी में कई ऐसे सवाल थे जिसके बारे में हमें पूरी मूवी में कुछ भी नहीं दिखाया गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी इन द टॉल ग्रास मूवी की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगती है। वहीं अगर आपको किसी भी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और इसी तरीके की बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।